Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we have to start lecture number 15. We have to start lecture number 15. It is about powers. जैसा कि पिछला लेक्चर जो था 14 वो भी पावर्स के मुतालिक था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ये भी लेक्चर जो है ये पावर्स के मुतालिक है, लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये देखें, ये वाला क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 में आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, राइट ईच टर्म इन प्रोडक्ट फॉर्म्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, आपने इनको एक्सपोनेंशियल और इंडेक्स फॉर्म में तब्दील करके लिखना है। अभी पहले मैं आपको पावर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। पावर्स क्या है? पावर्स ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले लेक्चर में कि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2x बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस एक्स। इसी तरह 4 पावर 3 नॉट इक्वल टू 4 इंटू 3। 4 पावर 3 से मुराद ये है कि 4 को 3 टाइम्स लिखना है। 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 9 का स्क्वायर है, इसको आपने नॉट इक्वल टू, ये 9 है, 9 मल्टीप्लाई 2। पावर को नीचे नहीं उतारना आपने, बल्कि पावर से मुराद ये है कि आप जो बेस दी हुई है, जैसे ये 9 बेस है, 2 पावर है, तो 9 को आपने 2 मरतबा लिखना है, 9 क्रॉस 9। ठीक है, अब इधर आ जाएं आप पावर्स में देखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्रॉस बी। हमने बी स्क्वायर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है बी क्रॉस बी, और अगर इसको आप कंबाइन में लिखें तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाएं तो बी क्रॉस बी, बी की पावर यहाँ 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, तो बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम पढ़ते हैं b टू द पावर ऑफ 2, या दूसरे लफ्जों में और b स्क्वायर्ड। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखें 5 पावर 3, इसको हम लिखते हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। क्यों? 5 की पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3। और अगर इसको उलट करें हम यहाँ से, तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, इधर भी 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 1 और 1 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 3 टाइम्स ऐड होके 5 पावर 3 आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 5 टू द पावर ऑफ 3। क्या लिखेंगे इसको? 5 टू द पावर ऑफ 3, और b क्यूब्ड, इसको क्यूब्ड पढ़ते हैं, ऊपर पावर 3 हो तो इसको क्यूब्ड पढ़ते हैं। उसके बाद अब ये तो हो गए जनरल फॉर्म में कि स्क्वायर है, क्यूब है, ये फाइनाइट हो गए। लेकिन ये इनफाइनाइट, जैसे इसकी पावर p है, इसकी पावर x है, तो 6 को हम p टाइम्स लिखेंगे, तो 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, 3 टाइम्स लिख लें, 4 टाइम्स लिख लें, जितना मर्जी आप इसको लिखें। डॉट डॉट डॉट, आगे p पावर है, उसको p को नीचे लिखें, और साथ आप लिखेंगे टाइम्स। कितने टाइम्स? p टाइम्स। अगर इसको रिवर्स करें हम, तो 6 की पावर हम क्या लेंगे? p, 6 पावर p, और इसको क्या लिखेंगे? 6 पावर p, और पढ़ेंगे क्या इसको? और 6 टू द पावर ऑफ p, 6 टू द पावर ऑफ p, इसको इस तरह पढ़ेंगे। अगले में आए, देखें a पावर x, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a, सो ऑन अप टू x। इसकी पावर कितनी है? x, x टाइम्स, कितने टाइम्स? x टाइम्स। अगर इसको हम रिवर्स करें तो a पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? x, a पावर x, और a टू द पावर ऑफ x। फिर एक दफ़ा ये चारों में रिपीट करता हूँ। देखिए बेटा, b स्क्वायर है, यहाँ से आप b स्क्वायर को लिखते हैं b क्रॉस b,
और इसको जब उलट पढ़ेंगे तो b की पावर 1 और इधर से b की पावर 1, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2। तो पहले इसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन 5 के मुताबिक ये वाला पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और ये वाला राइट साइड पे। तो इसकी पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 2। ठीक है बेटा। और इसको पढ़ेंगे टू द पावर ऑफ 2, b टू द पावर ऑफ 2, और इसको पढ़ेंगे b स्क्वायर्ड, b स्क्वायर्ड। अब नेक्स्ट देखें 5 पावर 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 3 टाइम्स आएगा 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स को हम ऐड कर देंगे, 5 पावर 3 लिख देंगे, 5 टू द पावर ऑफ 3, और इसको 5 क्यूब्ड पढ़ेंगे, 5 क्यूब्ड। ठीक है, ये बुक में सही गाल है। 6 पावर p, 6 पावर p, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 सो ऑन अप टू p टाइम्स। कितने टाइम्स है p टाइम्स, पावर को हम लिखेंगे p टाइम्स, और इसको पढ़ेंगे 6 टू द पावर ऑफ p, और जब इसको रिवर्स लिखेंगे 6 पावर क्या लिखेंगे p। a पावर x, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a सो ऑन अप टू x टाइम्स, और इसको हम रिवर्स जब लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे a टू द पावर ऑफ x। ये जो सुपरस्क्रिप्ट है x इज कॉल्ड द पावर, इसको हम पावर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं और या एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके 3 नाम है। ये जो पावर x है, a पावर x, a पावर इंडेक्स x और a एक्सपोनेंट x। इस तरह 6 एक्सपोनेंट p, उससे ऊपर वाले में जाएं 5 एक्सपोनेंट 3, उससे ऊपर वाले में जाएं b एक्सपोनेंट 2। तो इसमें देखें यहाँ पर कि ये a पावर x है, तो a इसमें क्या कहलाएगा, कॉल्ड द बेस। a इसमें बेस होगा और x इसकी पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहलाएगा। पावर्स आर यूज्ड टू शो, ये जो पावर है, ये जो x है या p है, ये जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो ये शो करता है, आर यूज्ड टू शो हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड। आपने ये पता करना है कि पावर्स आर यूज्ड, ये यूज्ड होते हैं टू शो हाउ मेनी टाइम्स ए पावर नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड। अब आ जाए आप क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8b है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था पिछले लेक्चर में। जैसे 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो इसको हमने लिखा था x क्रॉस x, y क्रॉस y इंटू z क्रॉस z, 3 मरतबा। बी पार्ट में हमने क्या लिखा था, 25 इज इक्वल टू 25 क्रॉस a, और फिर b को 5 टाइम्स, क्रॉस b क्रॉस b क्रॉस b क्रॉस b और क्रॉस b 5 मरतबा। फिर सी पार्ट में हमने लिखा था -9 a पावर 6 y z 4, a को 6 टाइम्स क्रॉस लिखा, फिर उसके बाद क्रॉस y, फिर उसके बाद क्रॉस z को हमने 4 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा। ठीक है, डी पार्ट, डी पार्ट में हमने किया था 9a पावर 3 क्यू स्क्वायर r 4, 9 क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a, 3 मरतबा a को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा, क्रॉस क्यू स्क्वायर है, 2 मरतबा क्यू क्रॉस क्यू, और 3 मरतबा 4 लिखा है r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस r। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसको एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म में तब्दील करना है। जैसा कि ये देखें, इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है, इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म। इसको आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट डाउन इन एक्सपोनेंशियल और इंडेक्स फॉर्म। ए पार्ट है p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p। अब इसका आंसर यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट।
ए पार्ट में देखें हमने इसको लिखा हुआ है लेफ्ट साइड को P क्रॉस P क्रॉस P क्रॉस P क्रॉस P। यहाँ से बुक से देखें, बुक से ए पार्ट में कितने टाइम्स है 1 2 3 4 और 5 टाइम्स। अब यहाँ से आप आंसर पे चले जाएं। ए पार्ट का आंसर क्या है 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स आ गया 5 टाइम्स। तो इसकी पावर कितनी होगी p पावर 5। आंसर इसका क्या आया p पावर 5। अब बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट पे देखें, बी में 3 क्रॉस m क्रॉस m क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n। m 2 मरतबा है और n कितने मरतबा है 4 मरतबा। m 2 मरतबा है और n 4 मरतबा। अब इसको देखिए आप यहाँ पर, ये बी पार्ट में लेफ्ट साइड लिखी हुई है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन के अंदर 3 क्रॉस m क्रॉस m क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n। m कितनी मरतबा है 2 मरतबा, 2 मरतबा। तो m की पावर कितनी आ जाएगी 2। और n कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। n पावर कितना आ गया 4। 3m स्क्वायर n 4, 3m स्क्वायर n 4। ये इसका आंसर आ गया बेटा। फिर एक दफ़ा देखें, 3m की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3m स्क्वायर n की पावर कितनी हो जाएगी n की पावर 4। अब अगला क्वेश्चन देखें, सी पार्ट में a टाइम्स, ये आपने यहाँ पर किया है p टाइम्स x टाइम्स। ये वाली आखिरी दो आपने ये किए थे। तो इसके मुताबिक आपने ये C और D पार्ट, C और E पार्ट दोनों इस तरीके से करने हैं। T क्रॉस T सो ऑन अप टू 8 टाइम्स। यहाँ से देखिए बुक में से सॉल्यूशन में T क्रॉस T सो ऑन अप टू 8 टाइम्स। ठीक है बेटा, T क्रॉस T सो ऑन अप टू 8 टाइम्स। जब a टाइम्स है तो a फिर इसकी क्या हो जाएगी पावर, या एक्सपोनेंट हो जाएगा या इंडेक्स हो जाएगा t पावर a। t की पावर कितनी हो जाएगी a। अगले क्वेश्चन पे चलें, देखें d पार्ट उसी तरह है जिस तरह आपने a और b पार्ट किया है। d पार्ट में 3 क्रॉस s क्रॉस s क्रॉस s फिर क्रॉस s। अब s कितनी मरतबा आपने देखें, इसमें कितनी मरतबा है 4 टाइम्स है। s इज 4 टाइम्स और 3 एक मरतबा है। d पार्ट का सॉल्यूशन आप देखें, d पार्ट में 3 1 टाइम्स है और s 4 टाइम्स है। तो s की पावर हम क्या लिख देंगे 4। इसको क्या लिखेंगे 3s4। क्या लिखेंगे इसको 3s4, 3s पावर 4। फिर वापस चले ई पार्ट में देखें, P दिया हुआ है, फिर Q दिया हुआ है और फिर R दिया हुआ है। हर एक का टाइम्स लिखा हुआ है P क्रॉस P सो ऑन अप टू A टाइम्स, क्रॉस Q सो ऑन अप टू B टाइम्स। Q का B टाइम्स दिया हुआ है, P का A टाइम्स दिया हुआ है और R का C टाइम्स दिया हुआ है। सारों का अपना टाइम्स दिया हुआ है। अब यहाँ से आप देखें सॉल्यूशन में ई पार्ट में P क्रॉस P सो ऑन अप टू A टाइम्स। कितने टाइम्स A टाइम्स, क्रॉस फिर Q क्रॉस Q सो ऑन अप टू B टाइम्स, फिर क्रॉस R R। ठीक है, यहाँ से देखें फिर एक दफ़ा और R और यहाँ से कितने टाइम्स है C टाइम्स। तो R का कितना आ जाएगा आप देखें, पहले P का कितना आएगा A, P इंडेक्स A, Q की इंडेक्स कितनी आएगी B और R की इंडेक्स कितनी आएगी C। क्यों ये तीनों क्रॉस प्रोडक्ट है तो P पावर A Q पावर B R पावर C। अब एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन, आप यहाँ से देखें कि इसको लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल टू B क्रॉस B। वापस जब जाएंगे b की पावर 1 1 प्लस 1 2 b स्क्वायर हो जाएगा।
5 है, 5 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। 6 पावर p है, 6 इंटू 6 इंटू 6 सो ऑन अप टू p टाइम्स। p इसकी पावर लिख दें 6 टू द पावर ऑफ p, 6 टू द पावर ऑफ p। उसके बाद a पावर x, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस x, a पावर कितना हो जाएगा x। The superscript x is called the power or index of exponent of a called the base. A called the base. The powers are used to show how many times a number is to be multiplied. जैसा कि यहाँ पर आप देखें x स्क्वायर को 2x नहीं लिख सकते, आप x स्क्वायर को क्या लिखेंगे x क्रॉस x लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 4 पावर 3 है, 4 पावर 3 को आप 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते, इसको 4 क्रॉस 4 लिखेंगे। 9 पावर 2 है, इसको 9 इंटू 2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ये नॉट इक्वल टू है, तो 9 पावर 2 को 9 क्रॉस 9 लिखेंगे। अब आप क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था कि उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, उलट है क्वेश्चन 4 का, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन 4 की फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने कंबाइन करके इसको लिखना है, ठीक है बेटा। इसका ए पार्ट देखें, राइट डाउन इन एक्सपोनेंशियल और इंडेक्स फॉर्म। ए पार्ट में आप गौर करें, देखें ज़रा, ए पार्ट में p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p। इसको अगले पेज पे देखें, a p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p क्रॉस p। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे आसानी के साथ कि यह p कितने टाइम्स दिया हुआ है। गिनते जाएं, इसकी पावर 1, 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 1 2 3 4 5, कितनी पावर होगी 5, तो p की पावर कितनी हम लिखेंगे 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बी पार्ट। बी पार्ट में 3 क्रॉस m क्रॉस m क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, ठीक है जी। इसमें 3 1 टाइम्स है, m 2 टाइम्स है और n 4 टाइम्स है। तो आगे देखें यहाँ पर, ये देखें बी पार्ट में 3 क्रॉस m क्रॉस m क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n। यहाँ से अब आप खुद गिने, 3 को 1 टाइम्स लिख दें, m की पावर यहाँ से 1 प्लस 1, m की पावर 2, n को गिने, n की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम्स होगी 4, तो n पावर कितनी लिखेंगे 4, n पावर 4, ठीक है बेटा। उसके बाद सी पार्ट पे आ जाएं, सी को देखें, t क्रॉस t क्रॉस t 3 मरतबा है, सो ऑन अप टू a टाइम्स, कितने टाइम्स a टाइम्स, t क्रॉस t सो ऑन अप टू a टाइम्स। अब इसका सॉल्यूशन देखें, इसके सॉल्यूशन में है t क्रॉस t सो ऑन अप टू a टाइम्स। a टाइम्स है तो इस t की पावर आप डायरेक्ट लिख दें a, t पावर a, ठीक है, t पावर a। अब d पार्ट पे आ जाएं, d पार्ट पे देखें, d पार्ट क्या कहता है, 3 क्रॉस 3 s क्रॉस s क्रॉस s क्रॉस s। s को गिने कितना है 1 2 3 4। अगले पेज पे चलें, यहाँ डी पार्ट को देखें, 3 क्रॉस s क्रॉस s क्रॉस s क्रॉस s। s कितना है, यहाँ से गिने 1 2 3 और 4, तो इसकी पावर ऐड करके लिख दें 3s पावर 4, 3 इसी तरह रहेगा, s पावर कितनी आ जाएगी 4, 3s पावर 4, ठीक है जी। अब आगे चले,
लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल पेश आएगी। क्यों? कि ये तीनों को मिला के पी क्यू आर तीनों को मिला के इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन P को A टाइम्स कहा गया है, Q को कितने टाइम्स कहा गया है, B टाइम्स, और R को कितने टाइम्स कहा गया है, C टाइम्स। अगर आप इस चीज़ पे जोर दें 6 पावर P, तो 6P टाइम्स है, A पावर X, A कितने टाइम्स है, X टाइम्स। तो ये वाली चीज़ें आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम यूं भी लिख सकते हैं 6 पावर P A पावर X। यही चीज़ उसने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि P को आपने कितने टाइम्स लिखना है, A टाइम्स, Q को आपने कितने टाइम्स लिखना है, B टाइम्स, और R को आपने कितने टाइम्स लिखना है, C टाइम्स। यहाँ से देखें P पावर कितनी आ जाती है, A, Q पावर कितनी आ जाती है, B, और R की पावर कितनी आ जाती है, C। तो P पावर A, Q पावर B, R पावर C। इस तरह ये मुझे उम्मीद है कि मैं 2-3 दफ़ा आपको समझा चुका हूँ। तो ये आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी समझ आ गया होगा। आप इसको हल करें और अपनी नोटबुक्स पे यूँ, ये बाज़ बच्चे जो हैं ये इक्वल का साइन माइनस लिख देते हैं, इसको इक्वल को प्रॉपर तरीके से लिखा करें। ये दो स्लाइडें लगानी होती हैं ऊपर नीचे, सिंगल स्लाइड नहीं लगाते, माइनस करके लिख के तो मुझे होमवर्क में सेंड कर देते हैं। तो आइंदा प्लीज़ ये गलती ना करें। और ये इक्वल का साइन, ये देखें इक्वल का साइन, दो स्लाइडें बराबर की ऊपर नीचे होती हैं, तो इक्वल का साइन सही तरह लगाया करें। ये आपका लेक्चर एंड हो गया। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।